नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से भारत की सबसे सुंदर महारानी रानी पद्मावती के सौंदर्य, साहस और जौहर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। रानी पद्मावती उस समय अद्वितीय सुंदरी थीं। कहा जाता है कि रानी पद्मावती को देखकर अलाउद्दीन उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया था और उन्हें पाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया। और इसी घटना पर आधारित रानी पद्मावती की यह शौर्य गाथा है। रानी पद्मावती की माता का नाम चंपावती और पिता का नाम गंधर्व सेन था। रानी पद्मावती के पिता गंधर्व सिंह सिंघल प्रांत के राजा थे। बाल्यकाल में पद्मिनी के पास एक तोता हुआ करता था। उसका नाम हीरामणि था। वह उन्हीं के साथ अपना अधिकतर समय व्यतीत करती थीं। पद्मावती बचपन से ही बहुत सुंदर थीं और विवाह योग्य होने पर पद्मिनी के पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया। उसमें भारतवर्ष के सभी राजाओं के राजकुमारों को आमंत्रण दिया गया। मेवाड़ के राजा रतन सिंह विवाहित होने के बावजूद इस स्वयंवर में पहुंचे। इस स्वयंवर में एक छोटे से प्रदेश के राजा मलखान सिंह और मेवाड़ शासक रतन सिंह का मुकाबला हुआ। इसमें रतन सिंह ने मलखान को पराजित किया। पद्मावती से विवाह कर राजधानी चित्तौड़ ले आए। विवाह के बाद रतन सिंह चित्तौड़ पर राजपूत राजा रावल रतन सिंह का शासन था। रतन सिंह के दरबार में कई कलाकार और संगीतकार थे, जिसमें राघव चेतन नाम का एक संगीतकार था। वो एक जादूगर भी था। अपनी कला का उपयोग कर विपक्षी को मात देने की कला थी। किसी विषय पर विवाद होने के कारण रतन सिंह को संगीतकार राघव चेतन पर गुस्सा आ गया और उन्हें मुंह काला कर उसे गधे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकाल दिया। इसी कारण वह संगीतकार राघव चेतन रतन सिंह का दुश्मन और वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से जा मिला। अलाउद्दीन खिलजी से उसने रानी पद्मावती की खूबसूरती की इतनी तारीफ की कि खिलजी रानी पद्मावती के लिए पागल हो गया। रानी पद्मिनी को पाने के लिए खिलजी ने एक चाल चली और रतन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि रानी पद्मिनी को वह अपनी बहन समान मानता है और एक बार उनके दर्शन करना चाहता है। इस पर रतन सिंह ने सहमति जताई और रानी पद्मावती ने कांच में अपना चेहरा दिखाने की राजी हो गई। खिलजी अपने रक्षकों के साथ महल में प्रवेश किया और रानी पद्मिनी की सुंदरता देखकर खिलजी पागल सा हो गया और उसने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। उसी समय सेनापति गोरा और बादल ने एक चाल को चलते हुए खिलजी को पत्र लिखा कि कल सुबह रानी पद्मिनी खिलजी के हाथों सौंप दिया जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही 150 पालकी के साथ रतन सिंह की सेना के सेनापति गोरा और बादल साथ थे। उस समय रतन सिंह खिलजी के अधिकार में बंदी थे। इन पालकियों को देखकर खिलजी उत्साहित हुआ और सोचा इसी में ही पद्मावती को लेकर आए हैं, मगर इसमें गोरा बादल की चाल थी। इन पालकियों में राजा रतन सिंह को बचाने ही पहुंचे। गोरा और बादल और मेवाड़ की सशस्त्र सेना बाहर निकली और खिलजी के चंगुल से रतन सिंह को आज़ाद करवा लिया। इस मुठभेड़ में गोरा मेवाड़ी महानायक शहीद हो गए और बादल खिलजी के अस्तबल से घोड़े निकालकर चित्तौड़ की तरफ चल पड़े। जब खिलजी को मिले इस धोखे का पता चला कि रतन सिंह भी हाथ से निकल गए और पद्मिनी का सपना भी धरा भी रह गया, तो उसे बहुत गुस्सा आया और चित्तौड़ पर आक्रमण करने की ठान ली। खिलजी की सेना चित्तौड़ आ पहुंची, मगर चित्तौड़ के किले में प्रवेश करना उसके लिए असंभव था। इस वजह से खिलजी की सेना ने चित्तौड़ के किले की घेराबंदी कर दी और खाद्य और जल आपूर्ति को बाधित कर दिया। खाद्य आपूर्ति की कमी पड़ने के कारण रतन सिंह ने दुर्ग के द्वार खोलने का आदेश दिया और दोनों सेनाएं मैदान में भीड़ पड़ी। इस युद्ध में मेवाड़ी सेना के सारे सिपाही मारे गए और अब खिलजी ने आदेश दिया दुर्ग के भीतर की राजपूत महिलाओं को बंदी बनाया जाए। राजपूत सेना के हारने की खबर पाकर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक बड़ी चिता जलाने को कहा और जैसे ही खिलजी की सेना महिलाओं को बंदी बनाने के लिए दुर्ग के भीतर प्रवेश करने लगी, राजपूती महिलाओं ने अपनी आबरू की खातिर उस जलती हुई अग्नि कुंड में सभी महिलाओं के साथ कूद पड़ी और देखते ही देखते सभी ने जौहर कर लिया। मेवाड़ के इस जौहर को आज भी लोकगीतों में याद किया जाता है। मेवाड़ की रानी पद्मावती पर बन रही फिल्म का चौतरफा विरोध हो रहा है।